अरब इजराइल युद्ध। 1948 में अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई जब 5 अरब देशों ने पूर्व फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हमला कर दिया, जिससे एक बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल की अस्थायी सरकार को वास्तविक मान्यता दी थी, लेकिन युद्ध के दौरान अमेरिका ने सभी युद्धरत पक्षों पर हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध बनाए रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 181 पारित किया, जिसके अनुसार ब्रिटेन के पूर्व फिलिस्तीनी मंडेट को मई 1948 में एक यहूदी और एक अरब राज्य में विभाजित किया जाना था। फिलिस्तीनी अरबों ने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह यहूदियों के पक्ष में है और उन अरबों के लिए अन्यायपूर्ण है जो विभाजन के बाद यहूदी क्षेत्र में रह जाते। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भी अरबों और यहूदियों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन युद्ध की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अंत में अरब इजराइल युद्ध का परिणाम एक बड़ा संघर्ष और कई जाने गई, जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की स्थापना में मदद नहीं मिली। विस्तारित कहानी। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव के बाद फिलिस्तीन के भीतर यहूदी और अरब समूहों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें अरब लिबरेशन आर्मी की स्थानीय इकाइयों ने हमलों की शुरुआत की। यहूदी बलों में मुख्य रूप से हगना शामिल थी, जो फिलिस्तीन के यहूदी समुदाय की भूमिगत सेना थी। इसके अलावा 2 छोटे अनियमित समूह इरगुन और लेही एलिएचाई भी थे। अरबों का उद्देश्य विभाजन प्रस्ताव को रोकना और यहूदी राज्य की स्थापना को असफल बनाना था, जबकि यहूदी उस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते थे जो उन्हें संयुक्त राष्ट्र की योजना के तहत दिया गया था। 14 मई 1948 को इजराइल द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के बाद संघर्ष और तेज हो गया। इसके बाद लेबनान, सीरिया, इराक और मिस्र की सेनाओं ने भी पूर्व फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हमला कर दिया। सऊदी अरब ने भी मिस्र के नेतृत्व में लड़ने वाली एक सेना भेजी। ट्रांस जॉर्डन, आज का जॉर्डन, की ब्रिटिश प्रशिक्षित सेनाएं भी युद्ध में शामिल हुईं, लेकिन मुख्यतः उन क्षेत्रों में जिन्हें संयुक्त राष्ट्र योजना के तहत अरब राज्य या यरूशलेम के विशेष क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया था। इस